जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज अपने सुनेंगे योगिनी एकादशी व्रत कथा। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि योगिनी एकादशी का व्रत रखने से समस्त पापों का नाश होता है, साथ ही व्यक्ति को किसी के द्वारा क्रोधवश दिए गए शाप से मुक्ति मिलती है। वह इस लोक के समस्त सुखों को भोगकर परलोक में मुक्ति को प्राप्त होता है। तो सुनते हैं योगिनी एकादशी व्रत कथा। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। महाभारत काल की बात है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, मैंने जेठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी, जिसे सुनकर बहुत अच्छा लगा। अब आप कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम क्या है और इसका महात्म्य क्या है, सब मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। तो यह सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे पांडुपुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इस व्रत के करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति शाप से मुक्ति पाता है। यह व्रत इस लोक में तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराणों में कही हुई कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। अलकापुरी नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में कुबेर नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा कुबेर परम शिव भगत था। वह पूरी विधिवत तरीके से रोजाना भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना किया करता था। राजा कुबेर का एक यक्ष सेवक था जिसका नाम था हेममाली। वह राजा की शिव पूजा के लिए रोजाना ताजे फूल तोड़कर लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की बहुत ही सुंदर पत्नी थी। वह अपनी पत्नी से खूब प्रेम करता था। एक दिन की बात है, राजा का सेवक हेममाली मानसरोवर से फूल लाने गया तो फूल लेकर सीधा अपने घर अपनी पत्नी से मिलने के लिए चला गया। घर जाकर हेममाली ने फूलों को एक तरफ रख दिया और अपनी पत्नी के साथ बातें करने लगा, किंतु कामाक्षी होने के कारण वह अपनी पत्नी के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। वह भूल चुका था कि राजा ने मुझे किस काम के लिए भेजा था। उधर राजा सुबह से ही हेममाली की राह देख रहे थे। इंतजार करते करते दोपहर हो गई तो राजा ने सोचा कि पूजा का समय बीतता ही जा रहा है। आज हेममाली पता नहीं फूल लेकर क्यों नहीं आया। रोजाना सही समय पर आ जाता था। ना जाने आज ऐसी कौन सी बात हो गई जो पूजा के वक्त फूल लेकर नहीं पहुंचा। सेवकों को भेजकर पता करवाना होगा। तो राजा ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग पता करो कि हेममाली आज अभी तक फूल लेकर क्यों नहीं आया। तो राजा की आज्ञा पाकर राजा के सेवक मानसरोवर पर हेममाली को तलाशने के लिए गए, लेकिन हेममाली वहां पर कहीं भी दिखाई नहीं दिया। सब जगह उसे ढूंढकर वे उसके घर गए तो उसके घर जाकर देखा तो वह तो अपनी पत्नी के साथ था। तो वो सीधे राजा के पास आए और कहने लगे कि हे राजन, आज हेममाली तो अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा है। तो राजा को यह सुनकर बहुत ही गुस्सा आया और सोचने लगे कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। वह वर्षों से शिवजी की पूजा के लिए नियमित समय पर फूल लेकर आता है। तो अत्यधिक गुस्से के साथ राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। जैसे ही राजा के सैनिक हेममाली को बुलाने के लिए उसके घर गए तो वह तो बुरी तरह से डर गया। डर से कांपता हुआ राजा के सामने उपस्थित हुआ तो राजा उसे देखते ही बहुत ही क्रोधित हो गए। क्रोध में राजा कुबेर के होठ फड़फड़ाने लगे और राजा ने गुस्से में कहा कि अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के देव भगवान शिवजी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़फे और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। राजा कुबेर के श्राप से हेममाली उसी समय स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ हो गया। उसकी पत्नी भी अचानक से गायब हो गई। तो मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन ना हुई। उसे अपने पूर्व जन्म का सब कुछ याद था। वह अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा।
वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो ब्रह्मा जी हो, और उनका आश्रम भी ब्रह्मा जी की सभा के समान ही शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा और विनती करने लगा कि हे ऋषि, मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाओ। तो हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि तूने कौन से निष्कृष्ट कर्म किए हैं जिससे तुझे कोढ़ हो गया और भयानक कष्ट भोग रहा है, मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। तो महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के लिए राजा को दिया करता था। एक दिन मैं मानसरोवर से सीधे फूल लेकर अपने घर चला गया और वहां अपने पत्नी के साथ समय बिताने लगा, तो मुझे समय का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रहा। ना जाने कब दोपहर हो गई। राजा फूलों का इंतजार करते करते क्रोधित हो गए। उन्होंने मुझे बुलाने के लिए अपने सेवकों को भेजा। तब मुझे आभास हुआ कि आज मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। लेकिन जब मैं जैसे ही राजा के पास पहुंचा तो राजा ने क्रोधित होकर मुझे श्राप दे दिया। श्राप देते हुए कहा था कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। इसी कारण से मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर भयंकर से भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः आप कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। तो सारी बात सुनकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि हे हेममाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसीलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का व्रत विधान पूर्वक करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। योगिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति बहुत ही जल्द श्राप मुक्त हो जाता है। तो महर्षि के ये वचन सुनकर हेममाली बहुत ही खुश हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत विधान पूर्वक करने लगा। और इस व्रत के प्रभाव से वह अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। फिर इस लोक के समस्त सुखों को भोगता हुआ अंत में वैकुंठ लोक को गया। तो ये कथा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, इस योगिनी एकादशी का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर होता है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, व्यक्ति श्राप मुक्त हो जाता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। अब अपने सुनेंगे एकादशी माता की कहानी। एकादशी माता की जय हो। मुर नाम का एक दैत्य था। रावण और कंस की तरह वह भी बड़ा आतंक मचाता था। स्वर्ग में देवों सहित सभी को बहुत ही पीड़ा देता था। सारे देवी देवता उससे बहुत ही परेशान थे। सारे लोग मिलकर उससे रक्षा के लिए श्रीमन नारायण की शरण में गए। विष्णु भगवान के पास जाकर उन्होंने भगवान विष्णु को अपनी परेशानी बताई कि किस तरह हम एक मूर दैत्य से परेशान हैं। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने उनसे कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं उसे अपने आप संभाल लूँगा। सारे देवी देवताओं को पूरा आश्वासन देकर विदा कर दिया और स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु मूर के साथ युद्ध करने लगे। लेकिन अपनी सारी शक्ति लगाकर भी भगवान कुछ नहीं कर पाए। भगवान श्री हरि विष्णु को युद्ध के मैदान से पलायन करना पड़ा। वे युद्ध के मैदान से चलकर हिमालय की एक गुफा में आकर छुप गए। तो मूर दैत्य भी उनका पीछा करते करते वहां पर पहुंच गया। भगवान ने ध्यान करना शुरू किया तो उसके मन से एक शक्ति उत्पन्न हुई। वो उनकी मानसिक शक्ति थी। तो इस शक्ति ने बाहर आकर मूर को अपनी तलवार से मार डाला। ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में 10 इंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय और 11वीं इंद्रिय है मन। संस्कृत में एकादशी का अर्थ 11 होता है। यह देवी उनके मन भगवान की 11वीं इंद्रिय से निकली थी, इसीलिए भगवान ने उन्हें एकादशी के नाम से पुकारा था। एकादशी माता की उत्पत्ति का दिन उनके नाम से ही जाना जाने लगा। माता एकादशी के अंतिम चरण के दौरान उत्पन्न हुई थी और उन्होंने द्वादशी के पहले चरण के दौरान दैत्य को मार डाला था। इसीलिए एकादशी के दिन व्रत रखकर द्वादशी के पहले चरण में इसका पालन किया जाता है।